हेलो एंड वेलकम टू यू आई HTML गाइस। तो हम पहुंच चुके हैं एपिसोड नंबर 92 में। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मैं इसमें बताऊंगा @defer ब्लॉक के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं व्हाइट पे लिखा हुआ है इट्स पार्शियली रिप्लेसमेंट ऑफ लेजी लोडिंग। आपने लेजी लोडिंग पहले देखा होगा राइट, जिसमें कि हम राउटर आउटलेट के थ्रू किसी भी ब्लॉक को या कंपोनेंट को किसी भी कंपोनेंट को हम लोड करते थे राइट। लेकिन ये पार्शियली रिप्लेसमेंट है, ये कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं है। लेजी लोडिंग अभी भी वैसे ही काम करता रहेगा, बशर्ते कि लेजी लोडिंग हम बड़े मतलब पेज लोडिंग के लिए काम करेंगे, जहाँ पर कि एक राउट से दूसरे राउट पे जाते हैं तो वहाँ लेजी लोडिंग लगाएंगे। लेकिन अगर छोटे छोटे ब्लॉक को अपडेट करना है, जैसे कि कंपोनेंट छोटा अपडेट करना है, एक पर्टिकुलर पोर्शन किसी पेज का या कोई डायरेक्टिव्स या कोई पाइप्स, तो उस जगह पर हम लेजी लोडिंग का फीचर यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पर हम डेफर ब्लॉक का यूज़ करेंगे। तो इससे क्या होता है कि हमारा बंडल साइज़ कम हो जाता है और ऑन डिमांड हमारा सॉरी ऑन डिमांड कंटेंट हमारा आता है राइट। तो इसीलिए इसको दिया गया है कि ये फास्ट और बंडल साइज़ छोटा करता है। नेक्स्ट नीचे देखेंगे ब्लॉक्स है। तो ये ब्लॉक्स क्या है, एक तो पहले डेफर ब्लॉक होता है, दूसरा प्लेस होल्डर ब्लॉक है, उसके बाद लोडिंग है और एरर है। तो आप समझ सकते हैं। अच्छा, पता है डेफर मतलब क्या होता है? डेफर मतलब ऐसा कोड जो बाद में लोड हो, इस मेन कंटेंट का पार्ट ना हो, उसको कहते हैं डेफर, बाद में लोड होना। प्लेस होल्डर, आपने प्लेस होल्डर पढ़ा होगा राइट, जैसे कि आपने इनपुट जब टैग लेते हैं तो उसमें प्लेस होल्डर डालते हैं। तो उसी तरह ट्रीट कीजिए, फॉर्म नहीं है, ट्रीट कीजिए किस कॉन्सेप्ट कि उसमें हम जब कुछ भी चीज़ टाइप करते हैं तो वहाँ पर इनपुट के अंदर में कुछ दिखता है राइट, जब तक कि हम उसके अंदर में टाइप नहीं करते कुछ भी चीज़। उसी तरीके से डेफर ब्लॉक का ही एक पार्ट है प्लेस होल्डर। उस जगह पर वो तब तक दिखता है जब तक कि हमारा कंपोनेंट लोड नहीं होता है उस जगह पर। ठीक है, तो उसके बाद आता है लोडिंग। लोडिंग मतलब समझ गए, स्पिनर आप दिखा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एरर, ये भी वही है कि अगर किसी वजह से वहाँ पे कोई कंटेंट में इश्यूज आता है तो हम उसे एरर ब्लॉक में दिखाएंगे। होप ब्लॉक्स में कोई दिक्कत नहीं होगा राइट। हालांकि इसका पूरा कोड अभी हम देखेंगे जा करके कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। नीचे है ट्रिगर्स। ये इतने सारे ट्रिगर्स हैं, लेकिन प्लीज़ आपने सबसे पहले घबराना नहीं। तो बस इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या है कि आपका जो है ऑन आइडल है, सब में ऑन लगा हुआ है। तो ऑन लगने का मतलब क्या हो गया कि आपका किसी भी वजह से कोई इवेंट एग्जीक्यूट होगा राइट, चाहे आप माउस से करें, कीबोर्ड से करें, या ब्राउज़र का अपना इवेंट हो, ये है राइट। लेकिन आप अगर इसमें देखेंगे तो क्या चीज़ है, एक पहला है आइडल। आइडल मतलब जो कि अगर ब्राउज़र को आप काफ़ी देर तक छोड़ देते हैं तो कोई एक इवेंट फायर होता है पीछे से, उसको कहते हैं आइडल स्टेट। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है इस जगह पर, वो है हमारा ऑन व्यू पोर्ट। तो व्यू पोर्ट आपको पता है ना कि जब पेज स्क्रॉल करते हैं तो कुछ डेटा हमारा व्यू पोर्ट के अंदर में आता है, मतलब स्क्रीन के एरिया में अगर कोई कंटेंट आ रहा है तो लोड होना उसको। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन टेम्पलेट रेफरेंस या ऑन व्यू पोर्ट टेम्पलेट रेफरेंस। अब ये टेम्पलेट रेफरेंस वो है जो टेम्पलेट वेरिएबल आप बनाते हैं HTML में राइट। और दूसरा व्यू पोर्ट में अगर कोई टेम्पलेट आता है तब, व्यू पोर्ट तो पहले बता दिया मैंने कि स्क्रीन के एरिया में अगर कोई कंटेंट आएगा तब। उसके बाद ऑन इंटरेक्शन, और ऑन इंटरेक्शन टेम्पलेट रेफरेंस। तो वही बात है, ऑन इंटरेक्शन क्या हो सकता है कि अप की डाउन ये सब भी तो होता है उस जगह पर। और इंटरेक्शन टेम्पलेट रेफरेंस, और किसी टेम्पलेट पे अगर इंटरेक्ट करते हैं, क्लिकिंग करते हैं, कोई ब्लॉक है पहले से कंपोनेंट है उसके ऊपर, या फिर आपने टेम्पलेट वेरिएबल बनाया उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो डेफर ब्लॉक वहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑन होवर, सेम वही ऑन होवर टेम्पलेट रेफरेंस। तो ये टेम्पलेट रेफरेंस सब मान के चलिए कि जो आप टेम्पलेट वेरिएबल बनाते हैं वो। बाकी आप देख लीजिए कि इसमें ऑन इंट्रैक्शन है, ऑन होवर है राइट। अब ये है ऑन टाइमर। मान लेते कुछ सेकेंड पेज लोड हुआ और कुछ सेकेंड्स के बाद आप चाहते हैं कि आपका डेफर ब्लॉक कॉल हो और कुछ कंटेंट लोड हो कुछ टाइम के बाद, तो ये हमारा ऑन टाइमर होता है। एक है वैन कंडीशन। वैन मतलब अब देखिए कोई अब ये तो ब्राउज़र का अपना इनबिल्ट कंडीशन है, की डाउन, की अप, की प्रेस, व्यू फोर्ट राइट। ये कस्टम कंडीशन है। मान लिया आपके पास कोई बूलियन वैल्यू है, उसके बाद आप इसको दिखाना चाहते हैं तो ये हमारा उसका बूलियन वैल्यूज़ पे आप कर सकते हैं। तो ये वैन पे यूज़ होगा, नॉट ऑन। ओके, ऑन इमीडिएट, तो बस इमीडिएट का हिंदी मीनिंग हो जाएगी तुरंत, पेज आया और तुरंत, तो ऑन इमीडिएट पे। तो ये सारी चीज़ है इसके ट्रिगर्स।
लास्ट में क्या है, प्रीफेचिंग ऑन ट्रिगर और प्रीफेच व्हेन कंडीशन। तो प्रीफेच मतलब ट्रिगर होने से पहले डेटा को फेच करना, फिर ट्रिगर करना, और ये कंडीशन है फेच करो डेटा, और जब कोई व्हेन कंडीशन मीट करे तो व्हेन कंडीशन क्या, वही अपना कंडीशन, अगर कस्टम कंडीशन बनाए तो। होप मैंने ये ओवरव्यू दे दिया, ठीक है। इतना ज़्यादा बड़ा लग रहा है लेकिन ज़्यादा है नहीं, बस ये कॉन्सेप्ट है। आप कॉन्सेप्ट अगर जान लेंगे तो आपको यूज़ करने में कभी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। एक और चीज़, जो चीज़ मैं बताता हूँ कि वो है डेफर कब यूज़ कर सकते हैं, किस कंडीशन में। देखिए डेफर क्या है, इंट्रोड्यूस हुआ है उस कंपोनेंट से उस एंगुलर के वर्जन से जब हमारा स्टैंड अलोन प्रैक्टिस में आया था। तो एंगुलर 16 में स्टैंड अलोन प्रैक्टिस में है। अब तो भैया स्टैंड अलोन पहले से ही बन के ही आता है जब आप जनरेट करेंगे कोई कंपोनेंट को, ठीक है। तो अब यूज़ कर सकते हैं। तो इसका एक कंडीशन है कि आप डेफर ब्लॉक तभी यूज़ कर सकते हैं जब आपका आपका जो एंगुलर का जो कंपोनेंट है वो स्टैंड अलोन ट्रू रहेगा, तो ये कंडीशन है, राइट। अदरवाइज ये नॉर्मल ब्लॉक की तरह यूज़ करेगा। ओके, परिभाषा के थ्रू और थोड़ा सी समझाएं यहाँ पर कि डेफर ब्लॉक का क्या होता है कि ये चंक्स में डेटा था। चंक्स क्या, बड़े कोड के पोर्शन का छोटा सा पार्ट, तो चंक्स होता है। अब इसमें क्या बेनिफिट है, मान लीजिए आपका पेज है और जैसे कि आप पहले वेबसाइट बनाते थे और पेज में स्पिनर घूम रहा है और पूरा पेज लोड होता था, तब आपको एकाएक दिखाता है ताकि बंदे को दिक्कत ना है कि कंटेंट बाद में लोड कर आ रहा है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर क्या सीन है कि आपका बंडल साइज अगर कम हो जाएगा तो जल्दी लोड होगा, राइट। तो उसका एक क्या है दिया गया है कि आपके बड़े बड़े कंटेंट का छोटा ब्लॉक बन जाता है जो तब लोड होता है जब उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो जब ज़रूरत पड़ेगी तब लोड होगा, तो बड़ा कंटेंट होगा नहीं तो पेज टक्कर से लोड हो जाएगा। तो इसीलिए ये चीज़ दिया हुआ है। चलिए कोड में और वहाँ जाके इम्प्लीमेंट करते हैं हर एक ट्रिगर्स को, हर एक ब्लॉक को और प्रीफेचिंग को भी, ठीक है। ओके, तो पहुंच चुके हैं हम अपने कोड में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं HTML होम कंपोनेंट में, ठीक है। टोटल 12 एग्जांपल्स हैं। अगर आप नीचे जाकर देखेंगे 12 एग्जांपल्स हैं, और 12 एग्जांपल्स मतलब समझ रहे हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में है वीडियो ये। और राइट में भी मेरा सिर्फ एक एग्जांपल डिस्प्ले हो रहा है, और ये कंटेंट कहाँ से आ रहा है अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ये कंटेंट आ रहा है। ये इनर HTML हमने यूज़ किया है, ये कंटेंट, और ये कंटेंट हमने मॉडल के थ्रू लिया है इस जगह पर, जबकि कोई इनपुट नहीं है। दिस इज हैवी कंटेंट आ रहा है यहाँ पर। अभी डायरेक्टली अगर आप पास नहीं करेंगे तो ये आएगा, अदरवाइज आप पेरेंट कंपोनेंट से चेंज कर सकते हैं। और मैं बता दूं, अगर मॉडल के बारे में आपको नहीं पता है तो इसका मैंने सेपरेट डिटेल्ड वीडियो बनाया है इसी सीरीज़ में, प्लीज़ जाके जरूर चेक करिए। और ये ऊपर पॉपअप में भी आ रहा होगा, आप इसे क्लिक करके जा सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो ये कंटेंट हमारा आ रहा है, तो यहाँ तक तो समझने मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत है। और ये जो आइटम्स है, ये आइटम्स हमने सिंपल इसमें array.from लिया है, और उसको मैंने एक यहाँ पे लेंथ निकाल लिया, कितना लेंथ होना चाहिए, और उसके बाद एक फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ है, और उसी को हमने यहाँ पर देखेंगे तो डेट को लोकल स्ट्रिंग में करके दिखा दिया है। जस्ट मुझे कंटेंट चाहिए था, डमी कंटेंट, ओके। इसलिए ये आप भी कर सकते हैं। बाकी ये सेट टाइम आउट क्या है ये मैं बाद में बताऊँगा, ओके। तो अभी हम चलते हैं home.html पे। आप क्या देखेंगे, सबसे पहला कि डेफर ब्लॉक की अगर बात करें तो इसके क्या क्या सिंटैक्स हैं और इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा ब्लॉक ऐड होता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे ये रहा डेफर ब्लॉक तो यहीं से आके यहाँ तक ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अगर मैं इसको अलग अलग तरीके से लिखूँ तब आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर कट समझ में आएगा कि कितने ब्लॉक्स हैं, ठीक है। ये देखिए, एक्चुअल में अगर डेफर ब्लॉक की बात करें तो सिर्फ इतना ही है, लेकिन डिटेल्ड में अगर जाएंगे कि डेफर ब्लॉक एक्चुअली किसके साथ मिल करके ये अपने आप को बहुत अच्छा चीज़ बनाने की कोशिश करता है, वो है प्लेस होल्डर, दूसरा है लोडिंग, और तीसरा है एरर, ठीक है। ये सब चीज़ का अपना अपना काम है। अगर इसके इंग्लिश टर्म पे जाएं तो सबसे पहले डेफर मतलब क्या होता है, ऐसा कंटेंट जो बाद में आए, जो अभी मेन स्ट्रीम में नहीं है, वो बाद में आए हमारे पास, ठीक है, ओके। तो उसके अंदर हमने क्या लिखा है, एक कंपोनेंट, वही कंपोनेंट जो पार्शियल कंपोनेंट है, ठीक है। दूसरा प्लेस होल्डर, और ये प्लेस होल्डर तो ये टर्म आप पहले भी जानते होंगे,
ये प्लेस होल्डर क्या है, इनपुट में याद है प्लेस होल्डर यूज़ करते हैं जहाँ पर कि टाइप करने से पहले बैकग्राउंड में कुछ दिखता है, राइट। तो वही कॉन्सेप्ट समझिए, वो एक्चुअल सेम चीज़ नहीं, कॉन्सेप्ट ये है कि जब तक ये कंपोनेंट लोड नहीं हुआ है तब तक इसको दिखाओ, राइट। ओके, और जैसे ही लोड हो गया कंटेंट को दिखा दो। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है लोडिंग। अब लोडिंग में आप स्पिनर दिखा सकते हैं, ठीक है, जब क्लिक किया बंदा या कोई भी चीज़ किया, लोड हुआ कुछ भी, स्पिनर भी दिखा सकते हैं। और फिर वही एरर तो समझते हैं, अगर किसी कंपोनेंट में, इस कंपोनेंट में किसी वजह से एरर आ गया तो ये एरर ब्लॉक वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, कंपोनेंट में कोई एरर आएगा तो। अब मेन बात आपको कंफ्यूज करेगा कि ये प्लेस होल्डर भी वही है, लोडिंग भी वही सेम चीज़ कर रहा है, स्पिनर दिखा दिया यहाँ लोडिंग कमेंट से, ठीक है। अब मैं इसको और डिटेल में जाऊँगा ना मैं, तो और मैं बताऊँगा इस जगह पे क्या। अब मैंने सेव कर दिया तो ऑटो फॉर्मेट हो गया, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत हो गया कि ऐसा कैसे हो गया। बात वही है, डेफर, प्लेस होल्डर, लोडिंग एंड एरर, लिखने का तरीका सिर्फ। तो अब हम सिर्फ इसको रिलोड करते हैं। आपको पीछे कुछ दिख रहा है, देखिए एक लोडर का आइकन आता है और वो चला जाता है, राइट। और उसके ठीक से देखेंगे तो एल भी लिखा हुआ है, इसका मतलब लोडिंग कंटेंट भी आ रहा है उस जगह पर, ठीक है। 5-6 बार से क्लिक कर दिया, लोडिंग कंटेंट के बाद स्पिनर आता है, उसका दिया आता है, तो तीनों एक साथ काम करें, एरर नहीं आता है क्योंकि कंपोनेंट में कोई एरर नहीं है। होप ये पहला एग्जांपल था सिर्फ आपको सिंटैक्स समझने में, ठीक है। डेफर, प्लेस होल्डर, लोडिंग और एरर, दैट्स इट। उसके अंदर में आप कितना बड़ा भी एचटीएमएल डाल सकते हैं, इट डजंट मैटर, ठीक है, ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट सॉरी, अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या बताता है कि हमारा यहाँ पर जो है, इसको सेव कर लेता हूँ मैं, एग्जाम्पल नंबर 2, ओके। एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है कि बेसिक यूजेस डिफॉल्ट ट्रिगर ऑन आइडल। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो गया, हमने डबल ब्लॉक को ओपन कर दिया, सॉरी, ओके, हाँ, ये लोड होगा। बेसिक यूजेस डिफॉल्ट ट्रिगर ऑन आइडल, ये आइडल क्या है? आइडल है ये चीज़ कि सबसे पहले डेफर ब्लॉक डिफॉल्ट है ये, ठीक है। डेफर ब्लॉक तभी लोड होता है जब ब्राउज़र अपना काम करना, मतलब उस पर्टिकुलर पेज का सारा फंक्शंस, HTML CSS सब एग्जीक्यूट हो जाता है, तब जाके लोड होता है। अगर मैं रिलोड करूँ इस जगह पर, आपको एक पॉज दिखेगा, नहीं आया, अब आया। ये कहाँ से आया? ठीक है, कंटेंट लोडेड व्हेन आइडल स्टेट। अब ये क्या कैसे हुआ बीच में, आपको कैसे आइडल स्टेट का पता चला? देखिए, मैंने एक लूप फंक्शन यूज़ किया है इस जगह पर। लूप क्या था? मैंने ब्राउज़र को ज़बरदस्ती किसी काम में फंसा दिया। और ये लूप क्या है? अगर मैं होम कंपोनेंट में जाके देखूं तो ये लूप मैंने सिर्फ एक फॉर स्टेटमेंट चला दिया बिहाइंड द सीन, प्रिंट विंट कुछ नहीं किया है मैंने, सिर्फ फॉर चला दिया। ये जितना भी आपको दिख रहा है 10 करोड़, तो 10 करोड़ है तो वो आपको ये चल, तो 10 करोड़ तब जब तक ये होम पेज पे 10 करोड़ काउंटिंग करता रहेगा तब तक वो बिजी स्टेट में है। और जब बिजी स्टेट में हुआ और ये लूप ख़त्म हो गया तब जाके डेफर ब्लॉक आया। इसका मतलब ये मत समझिए कि ये पहले लाइन एग्जीक्यूट हुआ फिर जाके डेफर एग्जीक्यूट हुआ, ना। इसको अगर मैं कट करके इसके ऊपर भी डाल दूंगा ना, तो भले कंटेंट का पोजीशन चेंज होगा, ये तब भी डेफर बाद में ही आएगा। देखिए लोड होगा, देखिए कंटेंट आ रहा है, यहाँ कंटेंट आ रहा है 10 करोड़ बार चला और ये देखिए नीचे आ गया, ठीक है। तो इसका हमें ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है। इसका सिर्फ ये है कि आपका अगर ब्राउज़र आइडल स्टेट में आ गया, सारा काम कंप्लीट कर दिया, तब जाके इसको लोड किया। ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। होप यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। मैं सब पहले ब्लॉक को एक साथ अलग अलग करके चीज़ पे बताऊंगा, ठीक है, ओके। अब अगर दूसरा एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया तो अब हम करते हैं तीसरा एग्जाम्पल, ठीक है। अब तीसरा एग्जाम्पल में क्या है कि यहाँ पर ओके, ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल है हमारा ऑन व्यू पोर्ट, ठीक है। ऑन व्यू पोर्ट और ऑन व्यू पोर्ट टेम्पलेट रेफरेंस। देखिए, अगर आप सिंपल व्यू पोर्ट पे अगर जाते हैं तो जब ये कंटेंट, ये डेफर का जो ये कंटेंट है, जो अगर आप देखेंगे ये डेफर का ये कंटेंट जैसे ही हमारे
ब्राउज़र के अंदर में आएगा। ब्राउज़र मतलब नॉट ब्राउज़र, विंडो के अंदर, ब्राउज़र एक छोड़िए, विंडो के अंदर। तो विंडो यहाँ से स्टार्ट होता है और इस कॉर्नर में आके ख़त्म हो जाता है, राइट। तो इसके अंदर में जब ये कंटेंट जो हमारा पार्शियल कंटेंट है, अब देखिए कंटेंट कब होगा, क्योंकि मैथ डॉट रैंडम यूज़ किया था। तो ये कंटेंट जैसे ही इस विंडो के अंदर में आएगा वो लोड हो जाएगा। ये नहीं देखेगा कि पीछे क्या काम चल रहा है नहीं चल रहा है, वो नहीं, क्योंकि हमने स्पेसिफिकली बता दिया कि ऑन व्यू पोर्ट। लेकिन इस जगह पर आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा, यहाँ और है बीच में लिखा हुआ, ठीक है। तो ये S2 में मैंने क्या डाला है, और ऑन व्यू पोर्ट और ऑन व्यू पोर्ट टेम्पलेट रेफरेंस। तो टेम्पलेट रेफरेंस मतलब हो गया कि किसी एक टेम्पलेट को, टेम्पलेट या डिव को या कंटेंट को आप कह रहे हैं कि अगर जब तक वो हमारे पेज पर ना आए तब तक कंटेंट मत दिखाओ। टेम्पलेट रेफरेंस का मतलब, अगर टेम्पलेट रेफरेंस नहीं देते हैं तो वो हमारे पार्शियल कंटेंट को पॉइंट करता है कि जब ये हमारा पेज पे आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली व्यू हो जाएगा। तो मैं इसको भी हटा रहा हूँ, ट्रिगर को हटा रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ व्यू पोर्ट, मैं व्यू पोर्ट पे दे रहा हूँ, आपको कोई डिफरेंस नहीं फील होगा। देखिए कंटेंट टुप से आ गया, ठीक है। मेन क्या होता है कि अगर मैं इसको इंस्पेक्ट चेक करने की कोशिश करता हूँ, इंस्पेक्ट एलिमेंट खोलूँ यहाँ पर और मैं यहाँ ऐसे इसको ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ यहाँ से रीलोड, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ऐप रूट में गया, होम में गया, बिल्कुल एच आ गया, डिव आ गया। इस डिव के अंदर आपको कुछ दिख रहा है, H2 दिख रहा होगा, ये डिव दिख रहा है, स्क्रॉल डाउन टू सी आ रहा है, ये कंटेंट है, देखे आ रहा है ना, प्लेस होल्डर फॉर कंटेंट बिलो द फोल्ड। अब ये प्लेस होल्डर में डाला है ना, देखिए स्क्रॉल टू सी मोर आ रहा है, स्क्रॉल टू सी मोर आ रहा है, उसके बाद हमारा प्लेस होल्डर आ रहा है, जबकि आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पर, क्योंकि व्यू पोर्ट में आते के साथ कंटेंट तुरंत लोड हो जाता है, तो आपको कैसे दिखेगा। लेकिन जो मेन कंटेंट हमारा जो स्क्रॉलेबल कंटेंट था वो तो अब नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ क्या कि डिव खत्म हो गया है। और जैसे ही मैं स्क्रॉल करूँगा, स्क्रॉल करने के बाद व्यू पोर्ट है, व्यू पोर्ट में ये वाला कंटेंट जैसे आएगा तब वो दिख जाएगा। देखिए अब खींच रहा हूँ, लोड द प्लेस होल्डर ऑफ द स्पेसिफिक टेम्पलेट है, अभी तक भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, अब यहाँ शो मोर तक भी नहीं आया, अब देखिए आ गया। ये वाला इसका जगह जैसे ही आया उसके बाद पट से दिखा दिया, देखिए पार्शियल कंटेंट लोड हो गया। ये मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। लोड व्हेन द प्लेस होल्डर और द स्पेसिफिक टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल एंटर्स द प्लेस होल्डर, जैसे ही आ जाता है उसका, अगर आप नहीं देते हैं कुछ भी चीज़ तो वो फट से दिख जाता है, ठीक है। रेफरेंस वेरिएबल एंटर्स द ब्राउजर व्यू पोर्ट, दिस यूजेज द इंटरेक्शन ऑब्जर्वर एपीआई। एक इंटरेक्शन ऑब्जर्वर एपीआई बिहाइंड द सीन काम करता है, जो ये देखता है कि चेक करता है कि ये व्यू पोर्ट का इंटरेक्शन हुआ है कि नहीं। अब इसी जगह पर अगर मैं कंट्रोल जी कर दूँ, अब मैंने बता दिया कि एक्स्ट्रा सेक्शन ट्रिगर जो है, जो ये डिव है, पहले प्लेस होल्डर पे था, अब ये डिव है, और जब व्यू पोर्ट रेफरेंस में दे रहे हैं, ठीक है, टेम्पलेट रेफरेंस, व्यू पोर्ट टेम्पलेट रेफरेंस, तो हमने बताया कि जब ये डिव आएगा, पहले था क्या स्क्रॉल टू सी मोड में नहीं आ रहा था, अब देखिए क्या होगा। मैं इसको फिर से ओपन कर रहा हूँ, डिफरेंस देखिएगा क्या है, ठीक है। मैं इसको रिलोड कर रहा हूँ, ओके। आपको यहाँ भी दिख रहा है, पी टैग दिख रहा है, और इसके अंदर में स्क्रॉल टू सी मोर है। अब स्क्रॉल टू सी मोर यहाँ विंडो में नहीं दिख रहा है, क्योंकि विंडो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ आ रहा है। अब मैं धीरे धीरे खींच रहा हूँ, देखिएगा स्क्रॉल टू सी मोर को आने, अभी स्क्रॉल टू सी मोर नहीं आया है, जैसे आया, ठीक है, नीचे कंटेंट आया, देखिए आ गया। ये चीज़ें दोनों में देखिए डिफरेंस क्या है, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। अगर मैं इसको हटा देता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ, अब यहाँ पर देखेंगे स्क्रॉल टू सी मोर है, पार्शियल कंटेंट आया है, नहीं आया है, जबकि स्क्रॉल टू सी मोर यहाँ हमारा विंडो में है लेकिन वो नहीं आया। लेकिन जैसे ही अब हम प्लेस होल्डर में क्या है, प्लेस होल्डर टू कंटेंट फोल्ड है, ठीक है ना, प्लेस होल्डर कंटेंट फोल्ड, ये वाला डिव जब विंडो में आएगा पट से आ जाएगा, देखिए आया, वो गायब हो गया, ये आ गया। टेम्पलेट रेफरेंस और व्यू पोर्ट और व्यू पोर्ट टेम्पलेट रेफरेंस में ये अंतर है, और यही टेम्पलेट रेफरेंसिंग सब में है, ठीक है, सब में है। जितना भी टेम्पलेट रेफरेंस का मैं एग्जांपल दूंगा सब में उसी तरह से है कि हम रिप्लेस कर देते हैं एक्शन को लेकर के, प्लेस होल्डर को रिप्लेस कर देते हैं इसके साथ, कि भैया ऐसा है कि सारा काम जो प्लेस होल्डर पे हो रहा था वो अब सारा काम इसके ऊपर करो,
हमने डिफाइन कर दिया टेम्पलेट रेफरेंस। होप आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। ये एग्जाम्पल नंबर 3 था, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 3 में जाने के बाद अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है कि इंट्रैक्शन ऑन इंट्रैक्शन रेफरेंस। इंट्रैक्शन इंग्लिश मीनिंग, इंट्रैक्शन किसी चीज़ पे इंटरेक्ट करो, यूज़र का कुछ ना कुछ इवेंट हो, फायर हो। तो मैंने क्या लिखा ऑन इंट्रैक्शन पे, और ये देखिए दो इसमें भी टेम्पलेट रेफरेंस है, वही चीज़ कि लोड व्हेन यूजर इंटरेक्ट्स क्लिक द और की डाउन इवेंट विद द प्लेस होल्डर द स्पेसिफाइड एलिमेंट। अगर आप प्लेस होल्डर पर क्लिक करते हैं या स्पेसिफाइड एलिमेंट मतलब टेम्पलेट रेफरेंस पे अगर क्लिक करते हैं तो कंटेंट लोड हो जाएगा। अब देखिए हमारा ऑसम कंटेंट गोइंग टू लोड लिखा हुआ है इस जगह पर, ये क्या है हमारा प्लेस होल्डर है। अभी मैं इसको क्या यूज़ किया ऑन इंट्रैक्शन, और मैं ऑन इंट्रैक्शन ट्रिगर लोड डाल रहा हूँ, तो मैं इसको ट्रिगर को हटा देता हूँ अभी, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि अब प्लेस होल्डर पे जैसे ही क्लिक करेंगे, बटन पे नहीं, क्योंकि बटन यहाँ है, इसका मैंने लोकल वेरिएबल ये बनाया था ट्रिगर। अभी बटन से लेना देना कुछ नहीं होगा, ठीक है, मैं क्लिक कर रहा हूँ। लेकिन जब प्लेस होल्डर पे क्लिक करेंगे तो कंटेंट लोड हो जाएगा। देखिए कट से आ गया कंटेंट, देख रहे हैं, पट से आ गया। तो लेकिन इसी चीज़ को अगर आप टेम्पलेट रेफरेंस में डाल देंगे, ट्रिगरिंग चेंज कर दिया क्या कि अब इसके ऊपर क्लिक करने पे नहीं होगा, ठीक है, प्लेस होल्डर पे क्लिक करने पे नहीं होगा, वो आपने किसके ऊपर ट्रिगर कर दिया, लोड ट्रिगर पे। तो बटन पे क्लिक करने पे होगा, पट से आ गया, प्लेस होल्डर हट गया। टेम्पलेट रेफरेंस और इंट्रैक्शन मतलब रेफरेंसिंग मतलब किसी और एलिमेंट के ऊपर आप इवेंट डाल सकते हैं, बाय डिफॉल्ट आपका प्लेस होल्डर पे रहता है। होप आपको क्लियर कट एग्जाम्पल से मिल रहा होगा इंफॉर्मेशन, ठीक है, ओके। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या है, इस जगह पर सेव करते हैं टाइमर। देखिए होवर ऑन डिटेल, सॉरी टाइमर है कि होवर ऑन डिटेल्स है, ओके होवर ऑन डिटेल्स है वही। फिर टेम्पलेट रेफरेंस आ गया, प्लीज़ मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो एक बार मैंने बता दिया तो आप उसको ऑटोमेटिकली अज्यूम कर सकते हैं। अब अगर यहाँ से देखेंगे तो ऑन होवर सिर्फ दिया मैंने, ठीक है, और टेम्पलेट रेफरेंस अभी नहीं डाला है। इसका मतलब प्लेस होल्डर पे जैसे होवर करेंगे डेटा आ जाएगा। देखिए ये गया माउस होवर पे, टुक से आ गया ना, ये चीज़ें हैं, तो ये आप कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर टेम्पलेट रेफरेंस डाल दूँ तो ये रहा टेम्पलेट रेफरेंस, कहीं पे अगर डिव डाल दूँ, लीजिए एक डिव डाल देते हैं, बटन डाल देता हूँ, बटन, और मैं कहता शो कंटेंट ऑन होवर, ये डाल दिया हमने। और इसको मैं क्या करता हूँ, मैट बटन डाल देता हूँ, मटेरियल का मैंने प्लग यूज़ करके रखा है पहले से ही, और इसको मैं डाल देता हूँ होवर बटन। अपना एक टेम्पलेट रेफरेंस बना दिया, टेम्पलेट वेरिएबल बना दिया, और इसके अंदर मैं ये डाल दिया। ध्यान रखिएगा इसके अंदर में जो भी होवर है, इंट्रैक्शन है, उसके अंदर में हैश नहीं डाल दीजिएगा, बस उसका वेरिएबल का नाम, ठीक है। अब जो चीज़ हो रहा था हमारा इसके ऊपर क्या नाम है, इसको मैं BR कर देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, ठीक है। जो चीज़ मेरा प्लेस होल्डर पे हो रहा था वो हमारा बटन पे होगा, अब इसके ऊपर नहीं होगा, देखिए कर रहा ना, नहीं, अब इसके अंदर होवर कर रहा, आ गया ना बटन के ऊपर। यही ये होवर पे इंट्रैक्शन अपने डाल, आइडल स्टेट जाना आपने, व्यूपोर्ट रेफरेंस व्यूपोर्ट डाला जाना आपने, इंट्रैक्शन और इंट्रैक्शन टेम्पलेट रेफरेंस जाना आपने, होवर एंड होवर टेम्पलेट रेफरेंस जाना आपने, ठीक है, ओके। आसान है, एक बार क्लिक हुआ, एक और होवर हुआ। तो अब हम आते हैं टाइमर को लेकर के, ठीक है। टाइमर का क्या सीन है, बस अंग्रेजी वर्ड है और तो पहले यूज़ भी किए होंगे, कुछ टाइम के बाद आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आ गया, हमने 3 सेकेंड्स दिया, ठीक है। आप मिली सेकेंड में भी दे सकते हैं और डायरेक्ट सेकेंड्स में भी डाल सकते हैं, दोनों आपको दिया जाता है। इसमें कोई भी टेम्पलेट रेफरेंस का कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल सही बात है। टेम्पलेट रेफरेंस का कैसे मतलब है, टाइम तो टाइम है, वो तो किसी टेम्पलेट के रेफरेंसिंग पे क्या होगा, ठीक है। तो टाइमर दिया हुआ है कि कितने टाइम के बाद ये डेफर कंटेंट अपना लोड करेगा, तो बस इसको लोड किया और ये टिक टिक टक आ गया, 3 सेकेंड में आ गया ये। तो ये रहा हमारा टाइमर ऑन। और लेकिन इसके पहले एक और चीज़ बता देता हूँ, सब जगह देखिए ऑन है, ऑन टाइमर, ऑन होवर, ऑन इंट्रैक्शन, ऑन व्यू पोर्ट, है ना। तो अब इसका मैं एक चीज़ अगला जो आएगा, मतलब इसके बाद में उसमें वैन भी है, दोनों का डिफरेंस मैं बाद में बताऊंगा कि एक्चुअली ऑन और वैन का क्या मतलब है, ठीक है। तो ये एग्जांपल 6 नंबर हमारा हो गया। अब हम आते हैं अगला, 6 नंबर होने के बाद मैं 7वां नंबर का चेक कर रहा हूँ।
7वां नंबर है हमारा यहाँ, ठीक है, ओके। 7 नंबर कह रहा है ऑन कंडीशन, कोई भी कंडीशन है, ठीक है। शो एडवांस फीचर लोड्स व्हेन द गिवन बूलियन एक्सप्रेशन बिकम्स ट्रू और एक्सप्रेशन कैन बी अ कंपोनेंट प्रॉपर्टी, अ सिग्नल और रिजल्ट ऑफ मेथड कॉल। कंडीशन ये आप देखिए, यही वैन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऑन कंडीशन है वैन कंडीशन। अब ये वैन और ऑन में क्या अंतर है? जब आपको पता है, पहले आप जावास्क्रिप्ट, पहले क्या जावास्क्रिप्ट जब यूज़ करते हैं तो इसमें लिखा है ऑन बटन क्लिक, ऑन होवर, इस तरह से। तो ऑन ये क्या है, ब्राउज़र का पहले से ही ब्राउज़र में फीड किया हुआ है, जावास्क्रिप्ट के अंदर में पहले से फंक्शंस बने हुए हैं। उसका एक कंडीशन है कि होवर मतलब माउस गया तो स्पेसिफाइड है। लेकिन वैन कंडीशन अगर मैं डालता हूँ तो वैन के साथ, तो हमको अगर बूलियन पे बनाना है तो ऑन बूलियन थोड़ी ना होगा, क्योंकि वो ब्राउज़र का अपना मतलब जावास्क्रिप्ट का अपना इवेंट नहीं है। तो हम यहाँ पर डाला वैन, मतलब यूज़र का अपना कंडीशन। ऑन और वैन में यही अंतर है। तो अब यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है। इस जगह पे हमने क्या किया, वही डेफर लिया, अब यहाँ ऑन की जगह पे वैन कर दिया, वैन शो एडवांस सेक्शन, ठीक है। यह शो एडवांस सेक्शन क्या है हमारा, इस जगह पर कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ये शो एडवांस सेक्शन कहाँ होगा हमारा? ऑब्वियसली बात है वेरिएबल है, तो हम जाते हैं इसमें। यहाँ देखिए अभी स्टार्टिंग में फॉल्स है, इसलिए कंटेंट नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसके नीचे ये तो प्लेस होल्डर है, एडवांस फीचर आर हिडन। अब यहाँ देखिए ये प्लेस होल्डर है, लेकिन वैन कंडीशन डाला है, तो ये कंडीशन कहाँ से चेंज होगा? बटन पे देखिए क्लिक इवेंट है और लोड एडवांस सेक्शन डाल दिए, तो लोड एडवांस सेक्शन क्या करता है यहाँ पर? देखिए लोड एडवांस सेक्शन क्या किया, उसको ट्रू कर दिया बस, ठीक है। तो जब उसको ट्रू कर दिया तो वो क्या करेगा, जैसे वैन ट्रू हो जाएगा ये पार्शियल कंटेंट आ जाएगा। देखिए क्लिक किया, कट से आ गया, कंटेंट लोडेड ऑन सम कंडीशन। इंपॉर्टेंट नोट डाला, देखिए अब इंपॉर्टेंट नोट को हम पढ़ के बता देते हैं क्या चीज़ है। द वैन कंडीशन इज वन वे स्ट्रीट, मतलब वन वे है, आप वापस नहीं आ सकते हैं। वंस इट बिकम्स ट्रू एंड द कंटेंट इज लोडेड, सेटिंग इट बैक टू फॉल्स विल नॉट अनलोड और हाइड द कंटेंट। इफ यू नीड टॉगल विजिबिलिटी यू शुड यूज द इफ ब्लॉक कंडीशन इनसाइड द डेफर ब्लॉक। क्या समझे आप? समझ में ये आया कि अगर आप चाह रहे हैं कि ये कंडीशन ब्लॉक में अपने डाला है, तो अगर यहाँ पर चाहेंगे कि इसको अभी ट्रू कर दिया, क्लिक करने के बाद ट्रू हो जाता है, अगर इसको फॉल्स कर दें, टॉगलिंग कर दें, सोचेंगे क्या बटन पे क्लिक करें तो टॉगल होना शुरू हो जाए, एक बार ऑन हो गया एक बार फिर ऑफ हो जाएगा, तो वो नहीं होगा, ठीक है, वो नहीं होगा। देखिए क्लिक किया, अब बंद नहीं होगा वो। अगर बंद और टॉगलिंग करवाना है तो डेफर ब्लॉक के अंदर में जा करके आपको यहाँ पर इफ़ कंडीशन लगाना पड़ेगा। जब इफ़ कंडीशन होगा तो वो काम करने लगेगा। जैसे कि पार्शियल कंटेंट है, अगर मैं यहाँ करूँ इफ़ ब्लॉक कर दूँ इस जगह पर, और यहाँ पर सॉरी @ लगाना पड़ेगा ना, हाँ, इसके अंदर में अगर मैं वैन कंडीशन लगा दूँ इस जगह पर, पहला चीज़, और इसको पार्शियल कंटेंट को उठा के यहाँ डाल दूँ इसके अंदर में, और इसको करता हूँ सेव। अभी स्टार्टिंग में कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है, अभी दोनों जगह पे ट्रू है, अब फॉल्स है, राइट। मैंने इसको क्लिक किया, कंटेंट आ गया। अब क्या हो रहा है, देख रहे हैं, टॉगलिंग होने लगा। लेकिन आप ये टॉगल इफ़ के चलते हो रहा है, ये वैन के चलते नहीं है। वैन तो ऑटोमेटिकली एक बार जो सेट हो गया सो सेट हो गया, ये इफ़ कंडीशन उसको टॉगल करवा रहा है। ओके, होप आपको ये चीज़ अच्छा लगा, राइट। मैंने दोनों चीज़ बता दिया है। अब हम आते हैं, ये वैन कंडीशन था, डिफरेंस ही बता दिया वैन और ऑन में। अब 7th के बाद मैं आता हूँ 8th नंबर पे। 8th नंबर पे क्या है हमारा? ओके, 8th नंबर पे क्या है हमारा? ब्लॉक ही रहा, ठीक है, मैं सेव करता हूँ। 8th नंबर पे है ऑन इमीडिएट लोड द डेफर्ड ब्लॉक एज सुन एज द क्लाइंट साइड रेंडरिंग टास्क ओवर, यूजफुल व्हेन सर्वर साइड रेंडरिंग द कंटेंट इज स्टिल डेफर्ड बट कंटेंट विदाउट वेटिंग द अदर ट्रिगर्स। मतलब ये सर्वर साइड रेंडरिंग से, अगर सर्वर से कोई HTML डेटा आ रहा है, कुछ डेटा बनकर आ रहा है Node.js या किसी चीज़ से, PHP किसी चीज़ से, ऐसे मान के चल रहा हूँ, जो हमको लोड करना है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही वो डेफर्ड कंटेंट होगा, ठीक है, लेकिन वो दूसरे ट्रिगर्स के लिए इंतज़ार नहीं करेगा कि कोई क्लिक इवेंट है वो ख़त्म हो जाए या फिर पीछे से कुछ चल रहा है, वो नहीं, वो है इमीडिएटली जैसे ही कंटेंट आया उसको लोड करेगा। सर्वर साइड पे अगर रेंडर हो गया है तो ओके, लेकिन कंटेंट अभी भी डेफर्ड ब्लॉक के अंदर में होगा, डेफर्ड कहा जाएगा उसको। ऑन इमीडिएट, तुरंत आ जाओ, जैसे ही पूरा हुआ सर्वर साइड में कंटेंट तैयार हो गया, सर्वर से ला के दे दो,
ठीक है, आइडल और इमीडिएट में यही डिफरेंस। आइडल मतलब है सारा काम कंप्लीट करके डेटा जो बन गया डेफर्ड में रखो, जब कंप्लीट हो गया तब ला के दो। इमीडिएट होता है सर्वर पे अगर कोई रेंडरिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, उसका काम कंप्लीट हो गया सर्वर का, तो डेटा अगर वापस रिस्पॉन्स में दे दिया तो बाकी का वेट मत करो यूआई पे, धप से मार दो। समझ गए? यस, ये है इमीडिएट, दोनों में अंतर। ओके, अभी सर्वर साइड रेंडरिंग का तो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ इस जगह पर, क्योंकि अभी सर्वर साइड से कनेक्टेड नहीं है, तो ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ एक चीज़ को लेकर के, कुछ आप भी मेहनत करो। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ यहाँ से कट, और ये 9th नंबर क्या है हमारा, ये देखते हैं 9th नंबर हमारा क्या कह रहा है। 9th नंबर क्या है, मल्टीपल ट्रिगर्स। तो आप एक के साथ मल्टीपल ट्रिगर डाल सकते हैं, हॉवर भी डाल सकते हैं, टाइमर भी डाल सकते हैं, क्लिक भी डाल सकते हैं, सब डाल सकते हैं, लेकिन कैसे? सारे को सारे ऑन 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 जितना भी आपने ऊपर से नीचे तक पढ़ा अभी तक, उसको बस एक सेमी कॉलन से सेपरेट करना है, बस सेपरेट करना है सेमी कॉलन से, बस। अब यहाँ पे क्या है, ऑन टाइमर 10 सेकेंड्स। ठीक है, अब इसको मैं करता हूँ रिलोड। अभी तो कंटेंट तुरंत आ गया, क्यों? क्योंकि इंटरेक्शन पे इंटरेक्शन ऑन व्यू पोर्ट है। अब व्यू पोर्ट में पहले से ही डेटा होगा यहाँ पर, क्योंकि ये प्लेस होल्डर तो आ रहा है ना, कंटेंट लोडिंग सुन क्लिक ऑन द स्क्रॉल लोड। इसलिए अगर मैं व्यू पोर्ट हटा दूँ तो 2 बचेगा, टाइमर बचेगा और इंटरेक्शन बचेगा। तो इंटरेक्शन मतलब प्लेस होल्डर पर जब क्लिक करेंगे तब, या फिर 10 सेकेंड हो जाए तब बैठ जाइए 10 सेकेंड, तो बैठ कर चाय कॉफ़ी पीजिए थोड़ा सा साइड में 10 सेकेंड के लिए। 5 6 7 मतलब मैं काउंटिंग गड़बड़ था, ठीक है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टुक आ गया। तो ये चीज़, और जब इंट्रैक्शन का क्या सीन है, प्लेस होल्डर पे जैसे क्लिक करेंगे टुक से डेटा आ जाएगा, टाइमर वहाँ पे हट गया। तो आप मल्टीपल भी इसके अंदर में डाल सकते हैं। ओके, होप 9 वाला भी क्लियर हो गया आपका। अब आते हैं 10वें नंबर पे। 10वें नंबर पे क्या है हमारा कि ये रहा, ठीक है। 10वां नंबर कह रहा है प्रीफेचिंग ऑन ट्रिगर और प्रीफेच व्हेन कंडीशन। ठीक है, ऑन प्रीफेचिंग, प्रीफेचिंग हिंदी में जाइए, इसका प्री मतलब पहले से फेच करके रखो, ठीक है। और ऑन ट्रिगर पे दिखाओ और व्हेन कंडीशन पे दिखाओ। ऑन ट्रिगर आपने सीख लिया, इंट्रैक्शन हॉवर ये सब आपने जान लिया, व्हेन कंडीशन भी आपने जान लिया। ये प्री फेचिंग क्या है? You can separate the loading of the JavaScript bundle from its rendering. Prefetching allows the browser to download the deferred block code in the background when certain conditions are met, even before the main or when trigger for rendering is activated. This can make the actual rendering feel instantaneous when the user finally triggers it. मतलब देखिए दोनों में अंतर क्या है कि पहले हमने प्री फेचिंग नहीं लगाया था। इसमें क्या होता है कि आपका कंटेंट जो है बिहाइंड द सीन लोड होता रहेगा। जो मेन कंटेंट है वो तो आ गया, जैसे कि ये मान के चलता हूँ ये मेन कंटेंट है, क्योंकि शो कंटेंट दूसरा हैवी कंटेंट लाएगा, ये पहले से ही लोड करता रहेगा पीछे में ब्राउजर में, ठीक है। ओके, जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इंस्टेंट आपको डेटा मिल जाएगा। अगर ब्राउज़र कोई लोड हो रहा है, मान के चलते कई बार देखे होंगे ब्राउज़र लोड होता रहता है और यहाँ स्पिनर पीछे से घूम रहा होता है, मेन कंटेंट सब आ चुका है और स्पिनर पीछे से घूम रहा होता है यहाँ पर। तो इसका मतलब नहीं कि वो सारा कंटेंट वो बिहाइंड बैकग्राउंड में डेटा ला के रख देगा, आपको जब जरूरत पड़े क्लिक कीजिए पट से डेटा आ जाएगा। तो वो लोडिंग आइकन ये सब नहीं दिखेगा, लोडिंग आइकन सब बिहाइंड द सीन पहले से ही हो जाता है उसका, ठीक है। तो प्री फेचिंग हिंदी मीनिंग पहले से फेच करके रखो, जब हमें ज़रूरत पड़े ऑन ट्रिगर जो भी इंट्रैक्शन हो, वो क्लिक हो, होवर हो, हमको वो कंटेंट दिखा दो तो तुरंत इंस्टेंट दिखेगा। ओके, बिल्कुल। अब देखिए प्रीफेच ऑन आइडल ऑन इंट्रैक्शन, हमने 2 चीज़ डाला। अब मैं इसको रिलोड कर दिया तो प्रीफेच आइडल पे पहले से ही प्रीफेच कर लो। जब काम ब्राउज़र का हो गया तब तक वो क्या करो, उसको लोड करके रखो आइडल स्टेट में, और जब इंट्रैक्शन हो तो पट से दे दो। समझ रहे हैं? अब इस जगह पे अगर मैं लूप को शुरू कर दूं, 1 सेकंड के लिए अगर मैं यहाँ लूप को शुरू कर दूं, ये देखिए लूप था ना, लूप फंक्शन को कॉल कर दूं और रिलोड कर दूं इस जगह पर। अब यहाँ पे देखिए वो लोड पीछे चल रहा है। अब मैं क्लिक करूं तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, जब तक कि वो पूरा ना हो जाए, नहीं हो रहा है।
आया ना। तो मेरा ये कंडीशन है कि अब देखिए ये नहीं है, अब मैं इसको रीलोड करता हूँ 1 सेकंड के लिए, देखिएगा ज़रा, ठीक है। वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं ताकि उसको लोड है, लूप का पूरा जो था वो अपना कंप्लीट हो जाए। हो गया, कंप्लीट हो गया होगा। अब देखिए पट से आ जाएगा, नहीं अभी तक भी नहीं हुआ था, अब आया। मतलब कि उसको करने में एटलीस्ट 5 से 6 सेकंड लग रहा है पीछे बिहाइंड द सीन। 6 सेकंड रुक जाते हैं, 1 2 3 4 5 6। इससे पहले क्लिक करने में क्या होता, गड़बड़ हो रहा था, ठीक है, लोड वेट कर रहा था। अब क्लिक करता हूँ तो क्लिक किया, नहीं हाँ क्लिक किया। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ना उसको ये एक्चुअली ये आपका रेंडरिंग का टाइम जो हल्का सा लगा ना बीच में, वो रेंडरिंग का टाइम है, डेटा का टाइम नहीं है। ये जो आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 जो पेज पर प्रिंट किया उसका टाइम वो थोड़ा सा पॉज लिया, जो कि पार्शियल कंटेंट का ये हमारा HTML जो यहाँ पर प्रिंट कर रहा था पट 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 पट, ये पूरा कंटेंट डेटा ला दिया, लेकिन डेटा शो करने में वही थोड़ा सा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जो लगा वो बस टाइमिंग का डिले है और कुछ नहीं। डेटा आपको तुरंत दिया उसने। ओके, मतलब कि आपने API कॉल कर दिया तो API का डेटा ला के दे देगा, और API के डेटा को लोड करने में, ब्राउज़र पे प्रिंट करने में जो थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, वही आपके लिए बस थोड़ा सा है और कुछ नहीं, ठीक है। तो होप आपको समझ में आया होगा मैंने मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रीफेचिंग ऑन ट्रिगर, कि आप यहाँ पर जो है सो इंट्रैक्शन पे डेटा दिखा दो और पहले से आइडल स्टेट में जब ब्राउज़र अपना सारा काम कर दे उसको प्रीफेच कर लो। अब हॉवर पे भी कर सकते हो प्रीफेच, कैसे गए हॉवर हो गया तो डेटा ला लिया पहले से, ये भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो होप आपको ये एग्जाम्पल नंबर 10 समझ में आया होगा। अब मैं आता हूँ एग्जाम्पल नंबर 11, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 11 क्या कह रहा है भैया, ये कह रहा है होवर टू प्रीफेच। ये कह रहा है अनदर यूज केस ऑफ प्रीफेच, यू कैन यूज द सेम सेट ऑफ ट्रिगर्स ऑन प्रीफेचिंग एज ऑन रेंडरिंग। आप देखिए कंडीशन चेक क्या करते हैं, व्हेन कंडीशन पे डेटा हमने शो किया, प्रीफेच ऑन होवर, ठीक है, प्रीफेच ऑन होवर। अब होवर क्या किया, होवर ट्रिगर फेच। अगर बटन पे एक बार होवर कर दिया तो डेटा लाओ, प्रीफेच करो, और जब कंडीशन ये सिग्नल मैच हो जाए तो उसको दिखा दो। ये तो ये याद है ना, पहले मैंने बोला था कि ऐसे करते जाओ कि होवर हो गया तो डेटा उसको प्रीफेच हो रहा है पीछे, एक बार इसके ऊपर से निकल गए तो वो होवर हो रहा है। लेकिन अब क्या है कि व्हेन कंडीशन क्या सिग्नल, अब ये सिग्नल कहाँ से चेंज होगा, शो कंटेंट सिग्नल। अब शो कंटेंट सिग्नल कहाँ है भैया, वही जो हमने एक बनाया था ना, शो कंटेंट सिग्नल कहीं ना कहीं होगा। देखिए सिग्नल ये फॉल्स है, लेकिन 15 सेकंड के बाद वो टप से वो शो कर देगा। ये मैंने सेट टाइम आउट लगा दिया था। अगर मैं इसको 15 सेकंड को, ठीक है, मैं इसको 15 सेकंड करा करके मैं इसको करता हूँ 5 सेकंड, ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं इसको रिलोड करता हूँ, देखिए क्या डिफरेंस है। मैं इसको छोड़ दिया हूँ, मैं बटन पे कभी होवर नहीं कर रहा हूँ। अगर होवर नहीं कर रहा हूँ तो डेटा आया उस जगह पर, लेकिन व्हेन कंडीशन मीट कर गया, उसका व्हेन कंडीशन मीट कर गया तो प्रीफेच, मेरा कहने का मतलब है कि ये नॉर्मल फ्लो में गया, ये नॉर्मल फ्लो में गया। प्रीफेच ऑन होवर था, अगर होवर नहीं किया तो प्रीफेच मत करो, लेकिन जब सिग्नल व्हेन कंडीशन तो चलाओगे ना। अगर व्हेन कंडीशन चलाओगे, देखिए कंटेंट लोडर प्रीफेच और मल्टीपल इंट्रैक्शन, ये मैं कुछ और हो गया, ये कंटेंट ही गलत लिखा हुआ है, ठीक है, इसको प्लीज़, ठीक है। तो अब एक बार होवर कर दिया, वो कंडीशन 5 सेकंड के लिए चल रहा है पीछे, प्रीफेच वाला होवर वाला चला, 5 सेकंड के बाद वो डेटा दे देगा। वो कहाँ गया, अरे देना चाहिए यार, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, मुझको रीलोड कर लीजिए प्लीज़। वो कंटेंट लोड किया पीछे का, अच्छा 0, ये भगवान एक्चुअली ये जो डेटा था मैंने मैथ डॉट रैंडम जो लगाया, इसलिए दिक्कत कर दिया उसने समझने में। मैथ डॉट रैंडम 100 किया तो उसमें 0 कंटेंट आया था, इसलिए सिर्फ कंटेंट लोडेड और फ्री पेज इंट्रैक्शन जो लिखा हुआ था वो डेटा लोड हुआ, ये डेटा लोड नहीं हुआ क्योंकि उसमें डेटा ही नहीं था, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया, सॉरी फॉर दिस। तो मेरा कंसर्न ये है कि जब प्रीफेच ऑन होवर था, अगर होवर नहीं भी करेंगे तो प्रीफेच नहीं होगा, लेकिन कंडीशन तो रन होगा ना, तो कंडीशन उसको क्या करेगा, ऑटोमेटिकली तब लोड करेगा जब ये कंडीशन हो गया तब लोड करेगा। लेकिन जैसे ही अगर मैं होवर पे कर दूं तो ये प्रीफेच कर रहा है, प्रीफेच कर दिया उसने, अब 5 सेकंड में दे देगा, ठीक है। ये चीज़ है, दोनों में ये चीज़ समझिए,
प्रीफेच में डेटा पहले से लाओ। होप अगर नहीं समझ में आया इस जगह पर तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं दोबारा हो सकता है कि उसको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब हम आते हैं लास्ट नंबर है ये 12वां। ठीक है, तो 12वां में क्या है कि अब ये है मेन चीज़। कई बार आपने वीडियो देखा होगा जहाँ पर कि लोडर आइकन भी दिखाने की कोशिश जब करने की बात आती है तो बंदे वीडियो में लोडिंग आइकन नहीं दिखाते हैं, वो सिर्फ कहते हैं देखो क्लिक करोगे तो लोड हो जाएगा, यहाँ प्लेस होल्डर दिखेगा ऐसे से। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत जो इसके अंदर है और क्या बेस्ट वे है वो बताने की कोशिश करता हूँ। अब अगर यहाँ देखेंगे लोड व्हेन द यूजर इंटरेक्ट्स क्लिक्स और की डाउन इवेंट विद द प्लेस होल्डर और स्पेसिफिक एलिमेंट। अब मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, टैप करके मैं इस पे गया, अब मैं की डाउन कर रहा हूँ। ठीक है, कोई भी की डाउन एंटर प्रेस कर रहा हूँ, देखिए डेटा लोड होने लगा और आ गया, ये लोडिंग आइकन दिखा। ओके, अब लोडिंग आइकन कैसे दिखा, वो यहाँ पे हमने लोडिंग लगाया है और हमने बाय जबरन बताया कि 1 सेकंड तक तो लोडर चलाओ ही चलाओ, ताकि बंदे को लगे एक यूज़र फ्रेंडली के लिए कि हाँ अब डेटा लोड हो रहा है, जबकि डेटा पहले से ही लोड तुरंत हो गया है। ठीक है, तो हमने उसको 1 सेकंड के बदले अगर मैं यहाँ 5 सेकंड कर दूँ तो ये 5 सेकंड तक, अब मैं इंट्रैक्शन पे जा रहा हूँ, की डाउन नहीं क्लिक पे जा रहे हैं। ठीक है, क्लिक पे लगाए इसको, देखिए इंट्रैक्शन ट्रिगर भी है। अब इसको क्लिक कर 5 सेकंड तक लोडिंग चलेगा, लोडिंग टोंग 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 टोंग, अब आ जाएगा। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि यहाँ प्लेस होल्डर के पास यहाँ पर डाल देते हैं मिनिमम डाल दिए और मैं यहाँ डालता हूँ 5 सेकंड, ऐसे डाल दिया, सेव कर दिया, 5 सेकंड तक ये भी दिखाएगा। शो प्लेस होल्डर है, अब मैं क्लिक कर रहा हूँ, शो प्लेस होल्डर, डेटा आ गया। लोडर क्यों नहीं दिखा, समझिए जरा, लोडर क्यों नहीं दिखा? क्लिक किया मैंने, 5 सेकंड तक दिखे, मैं यहाँ पे आया उसको क्लिक कर दिया, प्लेस होल्डर दिखेगा ही 5 सेकंड तक। ठीक है, अब डेटा आ गया। इसका मतलब यहाँ पे हो गया कि प्लेस होल्डर को बाय डिफॉल्ट मैंने चाहे इंटरेक्शन हो या ना हो जबरदस्ती बता दिया कि प्लेस होल्डर क्लिक होने के बाद भी तुम 5 सेकंड तक रिलाई करो उसके ऊपर। समझ गए ये चीज़? लोडर क्यों नहीं दिखा? तो 5 सेकंड तक तो प्लेस होल्डर रहेगा ही रहेगा, तो 5 सेकंड तक मिनिमम लोडिंग भी रहेगा। तो उसको अगर मैं आफ्टर यहाँ दे दूँ, देते हैं आफ्टर, मैं यहाँ डालता हूँ आफ्टर 5 सेकेंड। ठीक है, आफ्टर 5 सेकेंड डाल दिया मैंने, और ध्यान रखें सेमीकोलन से सेपरेट करेंगे। क्लिक किया, 5 सेकेंड तक प्लेस होल्डर रहेगा। अब क्या हुआ, अभी भी तो लोडर नहीं दिया। ये आफ्टर क्या बताता है कि प्लेस होल्डर जब कंप्लीट हो जाए 5 सेकेंड, उसके बाद 5 सेकेंड लो, फिर 5 सेकेंड तक चलाओ, फिर दिखाओ, लेकिन तब तक में डेटा तो आ ही जाता है, तो आपको लोडर कहाँ से दिखेगा? प्लेस होल्डर के 5 सेकंड तक डेटा आते ही आपका यहाँ पर 5 सेकंड से पहले ही डेटा आ गया, तो लोडिंग का जो ये ब्लॉक है वो तो गायब हो गया ना, उसको क्यों दिखाएगा 5 सेकंड तक? क्योंकि लोडर का मेन ही काम है कि मिनिमम 5 सेकंड दिखाओ, लेकिन ये मिनिमम यहाँ पर फेल हो जाता है। मिनिमम कि आप 5-5-10 सेकंड तक लोडिंग आइकन को दिखाओ, ये फेल हो जाता है। यहीं पर बहुत बंदे को प्रॉब्लम होता है कि यार हम आफ्टर भी डाल दिए, मिनिमम भी डाल दिए, सब कुछ। अगर मैं इसको 1 सेकेंड भी कर देंगे तब भी, देखिए रिलोड कर दिया, क्लिक किया, 1 सेकेंड, डेटा आ गया, डेटा तुरंत तैयार हो चुका है। लेकिन अगर मैं इसको आफ्टर हटा दूं तब भी देखिए प्रॉब्लम करेगा। क्लिक किया, रिलोड हो गया, क्लिक किया, अब लोडिंग आ रहा है, 5 सेकंड तक लोडिंग दिखाएगा। मिनिमम 1 सेकंड तक प्लेस होल्डर दिखा था, उसके बाद अगर मिनिमम प्लेस होल्डर के बदले में यहाँ पे 10 सेकंड कर दूँ तो इससे कम करूँ, इससे कम 5 से पहले मैं इसको 4 सेकंड करता हूँ। अगर मैं 4 सेकंड करूँ तो रिलोड, क्लिक किया, 4 सेकंड तक आएगा, 1 सेकंड के लिए लोडर हो सकता है आएगा, वो भी नहीं आया। ठीक है, मैं इसको 2 सेकंड करता हूँ, लीजिए। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आपको हो सकता है। ठीक है, तो बेस्ट वे मैं इसका बताऊंगा कि क्या चीज़ है। ओके, अब यहाँ पे 5 सेकंड तक दिया था हमने, 500 मिली सेकेंड वो भी था, 500 मिली सेकेंड 5000 मतलब 5 सेकंड ऊपर भी था, 1 मिली सेकेंड में था और 1 सेकेंड में था। ठीक है, आगे सबसे पहला कॉमन सेंस समझिए, आप बटन के पहले जब कोई कंटेंट यहाँ दिखा रहे हो, जैसे कि हमारा यहाँ पर शो प्लेस होल्डर है, तो
तो आप यूज़र को तो पहले से दिखा रहे हो कि भैया यहाँ पर कुछ कंटेंट आएगा, कि क्लिक ऑन बटन टू लोड द कमेंट ऑफ दिस वेबसाइट, लेटेस्ट कमेंट वगैरह होता है ना। अब यूज़र कब क्लिक करे, कब होवर करे, कब इंटरेक्ट करे, उस चीज़ से बचने के लिए लोड पे तो दे नहीं रहे उस जगह पर, ठीक है। मोस्टली हम लोग इस तरह का जब यूज़ करते हैं तो इंटरेक्शन को लेकर के ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ताकि हेवी कंटेंट तब यूज़र जब चाहे तब आए। तो प्लेस होल्डर का हम डिफाइन क्यों करेंगे कि इतना सेकंड तक ही दिखाओ? अरे तब तक दिखाओ जब तक यूज़र उसको नहीं चाहता, मतलब हटाना नहीं चाहता हो। तो इस मिनिमम को यहाँ से हटा दीजिए, और जब हटा देंगे कंटेंट आ गया हो या नहीं आया हो, मिनिमम 5 सेकंड तो आप दिखाओ उसको, मिनिमम 5 सेकंड तक। अब क्या, लोडर को दिखाओ, मिनिमम क्लिक किया, मिनिमम 5 सेकंड तक दिखाओ इसको, पता तो चले चाहे कंटेंट आ चुका है पहले से ही वो। तो ये जो फ्लिकिंग वाला चीज़, कंटेंट ना लोड होने वाला चीज़, ये वाला चीज़ थोड़ा सा आपको आसान हो जाएगा यूज़ करने में, ठीक है। तो प्लेस होल्डर पे आप जनरली मत दीजिए, लोडिंग पे आप दिखाइए ताकि स्पिनर रन करे, क्लिक होने के बाद स्पिनर रन करे और आपको कंटेंट वहाँ पर दिखे। आप मल्टीपल इफ कंडीशन पे लूप में भी डाल सकते हैं। मान ली 500 इमेज है तो 500 इमेज एक साथ में थोड़े दिखाएंगे, तो 500 इमेज पे आप लूप में डाल करके दिखा दिए तो 500 स्पिनर आ जाएगा सब जगह पे, और जो जो पहले लोड होता जाएगा उस जगह पे आप 1 सेकंड के लिए रखें या ना रखें। अगर मैं यहाँ पे मिनिमम ना रखूँ, कुछ भी लोडिंग हटा देता हूँ जगह पर, तो वो कंटेंट तो तुरंत क्लिक करने के बाद तुरंत आ जाएगा। देखिए क्लिक करने के बाद तुरंत आ जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो इसलिए हम वो लोडर को दिखाने के लिए थोड़ा सा 5 सेकेंड 500 मिली सेकेंड जो भी हो इतना दिखा देते हैं कि भैया लोडिंग आ जाए, ताकि बंदे को लगे कि हाँ लोड होकर के आया। एरर तो ऑब्वियसली बात है, कंपोनेंट में कुछ भी एरर होगा उसके बाद ये लोड होगा। हो आपको ये पूरा डिटेल नॉलेज मिला होगा। मोस्टली जो 12th नंबर है यहाँ पर बंदे मिनिमम आफ्टर का पता नहीं चलता है कब लगाएं कब ना लगाएं, पता चले दे दिया और लोडर आ ही नहीं रहा है। अब वीडियो में ही दिखाया गया है, लेकिन क्यों यूज़ करना चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिस ये है यूज़ करने का, ठीक है। अब एक चीज़ और, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आपका कंपोनेंट ही आएगा, ठीक है। आप यहाँ पर कोई भी टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं, हाँ, एनजी टेम्पलेटिंग कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि कंपोनेंट ही आएगा या डायरेक्टिव ही आएगा, कुछ भी नहीं, वो कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो अगर आप टेम्पलेट के बारे में नहीं जानते हैं तो इस सीरीज़ में मैंने टेम्पलेट के बारे में बताया है। प्लीज़ आई बटन का ऊपर से क्लिक करके आप जा सकते हैं टेम्पलेट को लेकर के। एनजी टेम्पलेट का बहुत डिटेल में बताया है, बहुत अच्छा लगेगा उस जगह पर। ये 40 मिनट का वीडियो बना, लेकिन आप रेफर को कभी भी नहीं भूलेंगे किसी जगह पर। तो प्लीज़ बने रहिए चैनल के साथ, और अगला वीडियो आएगा हमारा जो नया अपग्रेड हुआ है, क्या क्या अपग्रेड हुआ है 17 से लेकर के अभी जो लेटेस्ट वर्जन जो भी 19-20 चल रहा होगा उसमें क्या क्या अपग्रेड हुआ है, वो सब कुछ मैं बताऊंगा अगला वीडियो में। तो स्टे ट्यून्ड, और प्लीज़ शेयर भी कीजिए, आप भी मज़े में रहिए, दोस्तों को भी मज़े में रखिए, सबको नॉलेज मिलेगा तो पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और खुश मिजाज रहिए। बन जाएगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।